हम तो गौ माता की बात करते हैं। क्यों? शुरू से हमारा जीवन गौ माता और संतों के बीच में ही निकला है और भले हैं। परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, जब हमको दीक्षा दी जाती है तो कहते हैं कि अगर संतों के लिए और गौ माता के लिए अगर रक्त की आखिरी बूंद भी मांग हो तो उसको दो। इसलिए आजकल हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में देखते हैं कि सब भगवान शिव के आगे नंदी महाराज बैठे, तो उनको जल चढ़ाते हैं, उनके ऊपर घी भूरा चढ़ाते हैं, और आपके घर के सामने अगर कोई नंदी आ जाए तो उसको डंडा मार के भगा देते हैं और मंदिर में उसको पूछते हैं। तो एक छोटी सी कमी है, जो गौ माता हमारे रास्ते पर भटक रही है, हमारे गौ सेवक भाई रात दिन अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि हमारी गौ माता सुरक्षित रहे। क्यों? हमारे भारत वर्ष की ये भी एक धरोहर है। आपका हर एक घर होगा जिसमें बिना दूध के नहीं चल सकता। दूध सबको चाहिए, सबकी जरूरत है, घी सबको चाहिए, लेकिन गौ माता नहीं रखेंगी। तो आप मांग करते हैं कि हमको शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले, लेकिन गौ माता कोई नहीं रखना चाहता। तो कैसे मिलेगा? इसलिए हर व्यक्ति अगर एक संकल्प ले ले कि हम घर में नहीं रह सकते, घर में आजकल शहर में गौ माता नहीं रह सकती, तो एक गौ माता को गोद लेकर उसे गौशाला में छोड़ दें और उसकी जितनी व्यवस्था पूरी साल की हो वो हम एक व्यक्ति अगर करने लगे तो ये गौ माता सड़क पर नहीं डोलेगी और इनकी हत्या नहीं होगी और हमारी गौ माता का रक्त नहीं बहेगा। क्योंकि ऐसा अगर हमारी गौ माता का रक्त ऐसा ही इस धरा पे बहता रहा तो वो समय दूर नहीं कि सृष्टि में महाप्रलय आएगा। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि इस गौ माता की रक्षा और गौ माता की सेवा के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारी भारत वर्ष की ये भी एक धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों से ये सेवा चलती आ रही है। हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो गौ माता का घृत दूध पान करते थे, कभी किसी ग्रंथ और किसी वेद को समझ पाते थे। लेकिन आजकल हम गाय को छोड़कर भैंस का और एक और जर्सी गाय का दूध पी रहे हैं, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती।